नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आप सबों से दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है और आइए ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करूँ। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से मैं राशियों की चर्चा कर रही हूँ कि इस राशि के लोग कैसे होते हैं, उन्हें क्या पसंद और क्या नहीं पसंद। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगी कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में मैं चर्चा शुरू करूं इसके पहले आपसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को पसंद आने पर लाइक करें और लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इससे मुझे बहुत खुशी होती है। आइए अब बिना विलंब किए मैं चलती हूँ अपने कार्यक्रम पे और चर्चा करती हूँ कि कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाएं कैसे होते हैं और उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, लोगों के बारे में उनके क्या परसेप्शंस हैं और लोगों का परसेप्शन उनके लिए क्या है। तो ये दोनों पक्षों को समझने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जब भी कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में बात की जाती है तो कुंभ राशि वाले वैदिक ज्योतिष में हम मानते हैं कि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं कि इनके जो रूलर हैं वो यूरानस हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शनि जो ग्रह हैं और जो यूरानस ग्रह हैं, इन दोनों ग्रहों की खूबियाँ और इन दोनों ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक कुंभ राशि वाले लोगों में भरपूर पाई जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्हें देखिए, अगर आप किसी कुंभ राशि वाले जातक के दिल की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो उन्हें आप मेंटली आप कुछ ऐसी बातें कीजिए जिससे वो मानसिक तौर पे वो उनको वो स्टिमुलेशन मिले जिसके लिए वो, जैसे इतने मॉडर्न आउटलुक के होते हैं, उनका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो पर वो समय से बहुत आगे रहते हैं और उनके दिल की गहराइयों तक उतरने के लिए आपको उन्हें मानसिक तौर पे इम्प्रेस करना पड़ता है और उनको वो मेंटल स्टिमुलेशन किसी में जब तक नहीं मिले वो उस व्यक्ति में इंटरेस्टेड कभी नहीं हो सकते। इसके साथ डाउन साइड ये है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। वही विषय जो उन्हें कल तक बहुत पसंद था, आज आप बातें कीजिए तो हो सकता है वो अनइंटरेस्टेड हो जाएं और उसी बात पर वो बोर होने लगे। तो बहुत एवर चेंजिंग होते हैं और उनके कदम से कदम मिलाकर अगर आपको चलना है तो आपको अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। एक है कि कुंभ राशि वाले लोग बहुत ओरिजिनल होते हैं, उनकी फोटोकॉपी आप नहीं देखेंगे। तो हर कुंभ राशि वाले लोगों में कुछ ऐसी नवीनता होती है, कुछ ऐसा न्यूनेस होता है, कुछ ऐसी ओरिजिनलिटी होती है जो आपको कभी किसी दूसरे में नहीं मिलेगी। वो थोड़े से झक्की होते हैं, एक्सेंट्रिक होते हैं। दूसरों को ऐसा लग सकता है कि वो थोड़े से एक्सेंट्रिक हैं, किसी बात की सुर पकड़ लेते हैं। अगर किसी बात में उनकी सुई अटक जाती है तो बस अटक जाती है। वो बार बार फिर उसी, जैसे हम लोग पुरानी ग्रामोफोन की सुई थी ना, जब अटक जाती थी तो वो उसी गाने को वो बार बार बस एक ही लाइन रिपीट होता रहता था, वैसी स्थिति बनती है। देखिए, एक्वेरियस की जो कुछ खास बातें हैं वो ये कि वो विजनरी होते हैं, वो भविष्य दृष्टा होते हैं और उन्हें कुछ ऐसे काम, जैसे वो वर्तमान का आप कोई काम बोलिए तो उसमें उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जितना अगर कुछ आप भविष्य से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं के बारे में उनसे बात कीजिए। भविष्य से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं पर आप उनसे काम करवाने को कहिए या रिसर्च वर्क करने को कहिए, तो इससे आपको किसी कुंभ राशि से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं मिल सकता। वो थोड़े से डॉगमेटिक होते हैं लेकिन उनमें सेंस ऑफ जस्टिस बहुत कूट कूट के भरा रहता है। देखिए, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि को जैसे हम न्याय के देवता बोलते हैं तो उनके ये सबसे प्रिय जातक हैं। तो इनमें सेंस ऑफ जस्टिस इनबिल्ट रहता है, जन्म के साथ आता है, वो इनके खून में रहता है। इसके अलावा वो बहुत दयालु होते हैं। आप किसी बात पर उनको क्रोध आ भी जाए तो अगर आप उनसे अपॉलॉजी मांगते हैं, उनसे आप सॉरी बोलते हैं तो वो आपको माफ़ भी बहुत जल्दी कर देते हैं। दूसरी बात जो उन्हें बहुत खास बनाती है वो है उनका इंटेलिजेंस और आईक्यू लेवल। ये एक सेरेब्रल साइन है और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं।
उनको आप हमेशा किसी भी कुंभ राशि वाले लोगों को अक्सर अपने ख्यालों में खोए हुए पा सकते हैं। उन्हें दीन दुनिया से उतना मतलब नहीं रहता है, अकेले में रहना और उन्हें अपनी कंपनी बहुत पसंद है। एक्वेरियस कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो सकते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की गहराई में पहुंचना, उसकी मीमांसा करना और एक बहुत अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचना, ये किसी भी आप कुंभ राशि के लोग से सीख सकते हैं। उन्हें हर चीज़ में एक पॉसिबिलिटी नज़र आती है जो बाकी 11 राशियों को नहीं नज़र आती। तो इस तरह से वो बहुत ही यूनिक हैं। वो बाकी आप कोई और राशि के लोग कह सकते हैं कि ये काम तो कैसे सोच लिया, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन कुंभ राशि वाले लोगों को उसमें एक पॉसिबिलिटी ज़रूर दिखती है कि ये क्यों नहीं हो सकता। प्रयास करने की देरी है और उसमें ये ज़रूर हो सकता है और इसमें मैं ज़रूर सफल हो सकता हूँ। देखिए, ये लोग बहुत ओरिजिनल थिंकर होते हैं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या होती है, लैटरल थिंकिंग क्या होती है, अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट की आप बात करें तो ये आप कुंभ राशि वाले लोग इसका फटाफट उत्तर देंगे कि ये सभी जो मैंने बहुत सारे वर्ड्स बोले कि क्या होता है लैटरल थिंकिंग और क्या होती है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इन सब का आप ऐसे बिल्कुल चुटकी बजाते फटाफट जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये उनके खून में रचा बसा है। किसी भी प्रॉब्लम को जो हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि इसका सॉल्यूशन तो निकल ही नहीं सकता, वो कुछ ऐसी जुगाड़ लगाते हैं, कुछ ऐसा तिकड़म लगाते हैं। वो जिस तरह से सोच पाते हैं उस तरह से बाकी लोगों को सोचना बड़ा मुश्किल होता है और वो बहुत लोगों की क्षमता के बाहर होता है। तो इस तरह की स्थिति बनती है। हाँ, देखिए, एक्वेरियस पीपल जो होते हैं वो बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं। बहुत कम एक्वेरियस मैंने अपने जीवन में देखा है जिन्हें किसी फाइन आर्ट्स के लिए झुकाव नहीं है। या तो वो लिखते बहुत अच्छा हैं, या तो वो पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कविता बहुत अच्छा करते हैं, प्रोज बहुत अच्छी लिखते हैं। तो किसी न किसी तरह की कुछ न कुछ एक विलक्षण क्षमता उनमें ज़रूर होती है। अगर मैं कुछ नेगेटिव ट्रेड्स की बात करूं, उनके कुछ अवगुण तो मैं नहीं बोलूँगी। हम लोग कौन होते हैं एक दूसरे को जज करने वाले, सभी लोग बहुत यूनिक हैं सभी लोग। और जब हमने ह्यूमन बॉडी में जन्म लिया है, मानव शरीर को धारण किया है, तो हम में गुण और अवगुण तो दोनों होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। फिर भी अगर मैं कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में बात करूं तो चूंकि शनि प्रधान राशि हैं, इसलिए इन्हें लोग थोड़ा सा कोल्ड पा सकते हैं। विचारों में वो चूंकि इतने खोए रहते हैं कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती, तो दूसरे लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो रिश्तों में ठंडापन बरतते हैं, उनमें उतनी गर्मजोशी, उतनी गर्माहट नहीं दिखती। मैंने रिश्ते में इतना कुछ दिया है, लेकिन कुंभ राशि वाले जो भी आपके रिश्ते में लगते हों, पति, भाई, प्रेमी, मामा, चाचा, मौसा, फूफा, कोई भी, तो आपको हमेशा लगेगा कि मैंने इस रिश्ते में ज़्यादा दिया है और कुंभ राशि वाले ने कम दिया है, वो मुझे तो इस तरह की कुछ आपको बातें लग सकती हैं। थोड़े से इम्पर्सनल होते हैं, एलूफ होते हैं, उन्हें रिश्तों की उतनी ज़रूरत नहीं रहती जितना सामने वाले को, एक एक्वेरियस को अपने जीवन में रखने की होती है। जो सोच लिया उसी को वो गॉस्पेल ट्रूथ समझते हैं। उनके लिए उनके जो विचार हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, वही फैक्ट है। दूसरों को सुनने का, दूसरों के व्यू पॉइंट को समझने की क्षमता शायद उनमें, या पेशेंस कम होती है, इस तरह की बात है। और वो थोड़े से अपने विचारों को लेकर अग्रेसिव हो सकते हैं। और आइडियलिस्टिक, वो आदर्शवादी बहुत होते हैं, वो चाहे बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो जाएं। हाँ, एक्वेरियस के साथ ये होता है कि वो चूंकि इतने आइडियलिस्टिक होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं, कि उनके काम करने की जो रफ्तार है, वो कभी कभी वो डेडलाइन को नहीं मीट कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि नथिंग लेस देन परफेक्शन विल डू। तो इस परफेक्शन की खोज में वो इतना टाइम लगा देते हैं कार्य को पूरा करने में। तो ये एक उनको लगता है कि, और फिर बाद में जब देरी हो जाती है, डांट सुनने को मिल जाती है, तो फिर उनको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशन हो जाता है। देखिए, जो कुंभ राशि के लोग हैं उनमें जाहिर सी बात है, हम सबों के सपने बड़े होते हैं।
लेकिन हम सबों को बहुत सारी राशियां हैं जो अंतिम सांस तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ती हैं, पर कुंभ राशि वाले लोग मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी हार मान जाते हैं। उनमें थोड़ा सा निराशावाद घेर लेता है, डिप्रेस्ड रहने लगते हैं अगर उन्होंने, और चूंकि शनि प्रधान राशि है तो उन्हें हर कुछ शनि देते हैं, लेकिन वो तब देते हैं जब उनका मन करता है, तब नहीं देते जब अपने जातक का मन करता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा टेस्ट जरूर लेते हैं। इन लोगों को जीवन में सफलता थोड़ी सी लेट मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो फिर वो सभी कुछ का भरपाई हो जाता है। और शनि देव तो ऐसे ही न्याय के देवता हैं और अपने जातकों को तो सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा धैर्य बना के अगर कुंभ राशि के लोग चलें तो मुझे नहीं लगता कि उनके आगे और कोई भी टिक पाएगा। थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आप अगर उन्होंने कहा कि मैं कल आऊँगा और तुम पार्टी की तैयारी करना, तो आप बिल्कुल आश्वस्त मत हो जाइए कि वो कल आ ही जाएंगे। हो सकता है कल उनका मूड खराब हो जाए, हो सकता है कल आप पर उनको गुस्सा आ जाए और वो अपना प्रोग्राम लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दें। तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, थोड़ा सा अपने इमोशन को लेके लॉपसाइडेड होते हैं, दूसरों के पक्ष को उतना नहीं समझ पाते, या शनि प्रधान राशि है तो दूसरों को उनका बिहेवियर थोड़ा सा ड्राई लग सकता है, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ये दूसरों का प्रॉब्लम है, कुंभ राशि वाले लोगों का नहीं। थोड़े से बैड टेम्पर के आप शिकार हो सकते हैं अगर आपको सफलता मिलने में देरी लगती या इस तरह की कोई संघर्ष की स्थिति जीवन में बनती है, तो आप अपना पेशेंस लूज कर सकते हैं। आप थोड़े से बेचैन हो सकते हैं, थोड़े से लोगों के लिए रूथलेस हो सकते हैं। देखिए, जीवन, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, पर थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि मेरे जीवन में जो संघर्ष है वो शायद दूसरों की बदौलत है, वो शायद दूसरों के चलते हैं, जबकि सामने वाला बंदा भी तो खुद वही बैटल ऑफ सर्वाइवल लड़ रहा है वो। तो इस तरह आप थोड़ी सी दूसरों के लिए समझदारी की भावना रखिए। एक्वेरियंस के लव लाइफ की बात करूं तो यही है कि वो अपने पार्टनर से मेंटल फ्रीक्वेंसी की मांग करते हैं। उनकी जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है वो उनके पार्टनर से अगर मैच नहीं करे तो आपका लव लाइफ बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। और चूंकि एक्वेरियंस थोड़े से लोनर होते हैं, उन्हें अकेला रहना पसंद है, तो लव लाइफ में वो कुछ स्पेस चाहते हैं। अगर लव लाइफ में उन्हें सफोकेशन मिलता है कि उन्हें हर बात के लिए किसी को रिपोर्ट करना है, किसी को जवाब देना है, या किसी को उनके पूरे लाइफ का लेखा जोखा देते रहना है हर बात पे, तो फिर वो बहुत जल्दी आपसे ड्रिफ्ट अवे हो सकते हैं, आपसे किनारा कर सकते हैं। और अगर इतनी सी बात आप समझ जाते हैं तो वो लव लाइफ में वो इतने कमिटेड होते हैं कि अपने पूरे जीवन वो एक पार्टनर को दे सकते हैं। और ये उनके लिए एक बहुत, देखिए, चूंकि शनि प्रधान राशि हैं तो वो इतने डिपेंडेबल लवर होते हैं, इतने डिपेंडेबल लाइफ पार्टनर होते हैं कि उनके साथ जीवन बिताना अपने आप में एक खुशनुमा अनुभव होता है। कभी कभी कुंभ राशि वाले लोगों को इतना क्रोध आ जाता है कि फिर वो क्रोध में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हाँ देखिए, वो थोड़े से माफ़ी मांगने में हिचकिचाते हैं। उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि नहीं, मैं ही सही था हर बार, शायद सामने वाला मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है, तो इस तरह की फीलिंग आ सकती है। तो ये एक छोटी सी चर्चा मैंने की कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में। अगर आपकी राशि कुंभ है या आपके परिवार में कोई कुंभ राशि वाले आपके परिजन हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो मैंने ब्यौरा दिया कुंभ राशि वाले लोगों के बारे में, वो ये बातें उन लोगों से मैच करती हैं या नहीं। आपके सुझावों और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चलती हूँ आपसे फिर ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में पुनः भेंट करूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और एक बार पुनः आग्रह करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।